अब तो कंस का अत्याचार दिन दूनी बढ़ने लगा है। तो एक दिन कंस ने मद्राचल पहाड़ पर पहुंचा तो वहां पर परशुराम भजन कर रहे थे और उसी समय परशुराम से बोला है, ब्राह्मण देव आप हमसे युद्ध कीजिए। युद्ध? हाँ युद्ध। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हाँ। कंस, मथुरा का रहने वाला हूँ कंस। अच्छा। हाँ। हमसे युद्ध करोगे? हाँ तुमसे युद्ध करेंगे। तुमको बेटा पता नहीं है मैं परशुराम हूँ, परशुराम। अरे तो हम भी कंस है, कंसराज, जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और हमसे युद्ध करने के लिए आए। हमसे डर रहे हो हैं? अल्लाह तो चलो या अपने घर। अरे हमसे ना डरो, सुनो तुम हमसे डर रहे हो तो ऐसे ही पिछली बात उखाड़ रहे हो। अच्छा। हाँ बहुत बोल रहा है। बोल नहीं रहे, हमें साहस है, ताकत है, तुमने है। उसी समय परशुराम कहने लगे है, लाला तू इतनी अहंकार भरी बात कर रहा है तो ये बताओ, ये जो धनुष रखा है इस धनुष में 300 मन वजन ही और 18 ताड़ लंबा है। 300 मन वजन। 300? हाँ दिखा तो कैसो है? हाँ लो इस धनुष को उठा कर देखो, और जो भी इस धनुष को उठा देगा हम उससे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ये तो महाराज मैं तो हल्को है। हल्को है? यहाँ की इतनी बढ़ाई कर रहे हो, तुम 100 ग्राम वजन ना है। 100 ग्राम वजन ना भाई लाला। हाँ। इसमें 300 मन वजन है, लेकिन तूने इसे उठा दिया और इस धनुष को अब तू ले जा, लेकिन इतना याद रखना लाला, इतना याद रखना, इस धनुष को ले जा करके शिव मंदिर में रख देना, और जिस दिन ये धनुष टूट गया उस दिन तेरा काल तेरे सामने होगा। ले जा इस धनुष को। तो होगा। हाँ पी लो। तो आज महाराज उसी समय भोजराज कंस उस धनुष को लेकर के मथुरा में आया है और प्रजा को इतना सताने लगा है, इतना सताने लगा महाराज, कोई कहने की सीमा ही नहीं। तो एक दिन प्रजा जो थी भोजराज कंस से दुखी होकर के महाराज उग्रसेन के पास में पहुंची और कहने लगी है, प्रजा महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, महाराज अब ये प्रजा आपकी खुश नहीं रहती है, बहुत दुख मिलते हैं तुम्हारी प्रजा को। क्या बात है बताओ, तो बात बताओ। महाराज बात क्या बताएं, क्या बताएं, जी मेरे लल्ला है ना जी बेटो। ये लला? हाँ जी लल्ला, जाके जब बांह तोड़ दी तुम्हें लल्ला ने। अच्छा। हाँ और जी बैठो है। हाँ। जाके टांग तोड़ दी। अच्छा। हाँ और वो बैठो। हाँ। बाकी तो जीभ खींच दी, बोलो ना पा रहा है। अच्छा। बहुत उपद्रव कर रहा है। अब क्या बताएं महाराज, या तो तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो हम इस मथुरा को छोड़ करके जा रहे हैं। समझा लेंगे भाइयों, समझा लेंगे। मथुरा को छोड़कर आप लोग नहीं जाओ और अपने आप घर जाओ। उसी समय महाराज कृष्ण ने आवाज लगाई है, बेटा कंस। क्या बात है लाला? हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? कि ये प्रजा तुझसे बहुत दुखी है। हमसे दुखी है? हाँ हमसे? हाँ तुझसे। ऐसा है पिताजी। हाँ हाथ खड़े कराओ। हाथ खड़े करिए ऊपर। इनसे कौन कौन दुखी है? कौन कौन दुखी है? कौन कौन दुखी है? ये दुखी है, सब दुखी है ना तो से। हाथ ऊपर करवाओ। और जब डर के माए हाथ ऊपर नहीं कर रहे, हुआ तो डर के मार कर रहा है। कुछ पता नहीं, मुझे तो सोई लग रही। बताओ कौन जो दुखी सब है? तो से दुखी है, जो सब हैं? हाँ। और तू ऐसा ही करेगा, मेरी प्रजा को इतना ही दुख देगा हैं? जयदीप
ज्यादा मत चिल्लाओ। नला कौन से स्कूल में पढ़ो है? जिंदगी मार दो हैं? लाला कंस, ये मेरी प्रजा में इतनी दुखी, मैंने अपने सारे जीवन में अपनी प्रजा को इतना दुखी नहीं देखा, लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तू मेरी प्रजा को दुख देता है। अच्छा, हाँ, दुखी है सब। ये सब दुखी बैठे हुए, दुखी होकर के जहाँ बैठे। और हाँ। मुझे तो लग रहा है इनसे ज्यादा तुम दुखी हो। हम दुखी? हाँ, ये क्या कह रहे हो? इनसे ज्यादा तुम दुखी हो तुम। है? अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही लाला! है। 60 साल में तमीज! बुद्धि सटे आ गई तमीज में तुम्हारी। बात- कहाँ गई सारे संस्कार तेरे? हैं? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? दांत। ऐसा करो, हाँ, ये अब इस राजगद्दी के लायक नहीं है। अच्छा। इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अच्छा, इनको उतारो, हाँ। जेल में भेज दो। अच्छा, अब तू राजा बनेगा? इस मथुरा का राजा कंस होगा। कंस! आज उसी समय कंस ने मंत्री से कहा है, मंत्री कि जो बात किसी की ना माने वो हाल मान जाए डंडे से, और राजकुमार चतुर गुड़िया को हो समझावे डंडे से। जो बात किसी की ना माने वो अलमान जाए डंडे से। अरे राजकुमार चतुर गुड़िया को चाल सिखावे डंडे से। और सुनो मंत्री, अरे विद्यालय में अध्यापक और पढ़ पढ़ावे डंडे से। जा प्रजा को अब ही तंग राज्य अब हो मिलावे डंडे से। जवाब दिया है कंस ने, मंत्री मेरी बात सुनो, जो बात किसी की ना माने वो हाल मान जाए डंडे से, और राजकुमार चतुर गुड़िया को चाल सिखावे। और सुनो मंत्री कि विद्यालय में अध्यापक और पाठ पढ़ावे डंडे से, जा प्रजा को कंस राज ही अब होश मिलावे। मंत्री, ए मंत्री, क्या बात है? जाओ जा करके ऐलान कर दो कि आज के बाद इस भोजराज कंस का राज्य चलेगा। और सुनो, बताओ महाराज, बताओ। और यदि कोई तुम्हें भजन कीर्तन करता हुआ नजर दिखाई दे तो पहले उसे समझाओ, और ना माने तो उसे बंदी बना करके मथुरा की जेल खाना में बंद कर दो। जय हो, जय हो। मंत्री महाराज, ऐलान कर दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा पालन किया जाएगा। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों वही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज कंस का अत्याचार दिन दूनी बढ़ने लगा है। तो महाराज इधर जब अत्याचार कंस का बढ़ने लगा है, महाराज कहने का मतलब ये है कि घर में यदि संतान गलत रास्ते पर चल जाए तो महाराज घर वालों को दुख होगा सो होगा, जब बाहर वालों को दुख देती है।
और महाराज बाहर वालों को तो बहुत कम देती है। एक बात याद आ गई, बाहर वालों को कम दुख देती है, क्योंकि बाहर वाले गलत संगत तो करवाते हैं ना, उन्हें दुख तो कब देंगे हैं? महाराज ध्यान दियो भैया, लोग दारू पी लें तो उनके सारी जितनी भी मन में कपट होगा महाराज, सब एकदम से बाहर निकल आएगा। तो कहा जाता है कि जब दारू जहां पर बनती थी ना, जहां भट्टी खुदी थी दारू की, तो कहना है महाराज वहां पर 4 जीव रहते थे। तो इधर जब भोजराज कंस का अत्याचार दिन दुनी बढ़ने लगा है महाराज, तो आज देवता दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और कहने लगे हैं प्रभु ये तेरी कैसी लीला है, ये भोजराज कंस किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, बड़ा ही अत्याचार करने लगा है। और पृथ्वी जी रो करके बोली है प्रभु ये हमसे अत्याचार नहीं देखा जाएगा। तो उसी समय भगवान विष्णु ने कहा है हे सुनो कि तुम सब जाओ भूमि पर और इधर याद वीरू आऊंगा यदुवंश में और बने करिया जवाब दिया है भगवान विष्णु ने कि तुम सब जाओ भूमि पर और धरो यादवी रूप और आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव रूप। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय भगवान ने सभी को भेजा है वहां से। तो इधर कहा जाता है कि भोजराज कंस की चचेरी बहन थी जिसका नाम था महाराज देवकी। तो महाराज कंस जो था अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था। महाराज परमात्मा ने ये भाई बहन का रिश्ता एक अनमोल ही बनाया है। क्यों महाराज? ध्यान देना हमारे भाई लोग जो बैठे हुए हैं, जब बहन और भाई साथ रहते हैं तो महाराज ना जाने कितना झगड़ा होता है, कभी कभी तो बार पकड़ के झगड़ा हो जाता है। भाई बहन का रिश्ता ये बड़ा ही अनमोल रिश्ता होता है, इतना झगड़ा होता है और फिर भी एक रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बार की बात है, जब एक बहन की शादी हो जाती है और भाई की भी शादी हो जाती है, तो महाराज आज वो बहन रो करके अपने एक पत्र को लिखने लगी है। बहन की शादी हो गई तो महाराज ये समाज में रीत चली है दहेज की, है रीत चली है दहेज की। तो वो पिता जब दहेज नहीं देता है तो ससुराल वाले क्या करते हैं उस बहन का हाल। अरे अपने खून से लिखी है चिट्ठियां, अरे अपने खून से लिखी है चिट्ठियां। बाबुल 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 माई के से तुम्हारी बेटियां,
महाराज कहना है, ये जगत में परमात्मा ने, महाराज परमात्मा की तो कह नहीं सकते, लेकिन इन मनुष्यों ने दहेज की रीत अवश्य बना दी। तो ध्यान देना, हमारे चाचा ताऊ भैया लोग बैठे हैं, तो मेरा तो यही कहना है, अभी तुम्हारे लड़कों की शादी के लिए जब बिटिया के महाराज आते हैं, बिटिया के माता पिता, तो तुम दहेज मांगते हो महाराज भर भर मोह हैं। बोली वृंदावन में हरिलाल की। तो आ जाएंगे महाराज कथा प्रसंग पर। इधर भोजराज कंस की जो चचेरी बहन थी देवकी, तो आज इसी समय भोजराज कंस जो था अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो उसने विचार किया कि अब हमारी बहन शादी योग्य हो गई है और हमें अपनी बहन की शादी करनी चाहिए। तो महाराज भोजराज कंस ने जब शादी का विचार किया तो शादी किसके साथ में तय की है? वसुदेव के साथ में। और महाराज वसुदेव कहाँ के रहने वाले थे? वसुदेव कहीं और के नहीं थे, बटेश्वर के रहने वाले थे। और महाराज ध्यान देना कि बटेश्वर से मथुरा बारात लेकर के गए थे। तो महाराज सोच लो, पैदल पहले बारात जाती थी, मान लो रथ पर जाती होंगी, तो कितना समय लगा होगा बारात जाने में है? मथुरा यहाँ तो है नहीं है? बहुत टाइम से महाराज बिल्कुल। और अब तो महाराज चल गई है 4 पहिया गाड़ी, एक आधो घंटा जब होतु है, जब हाल पहुंच जाते बारात लेके। वही तो बता रहे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कहते, जो पहले आनंद था ब्याह शादी का, लेकिन अब नहीं है इतना। पहले शादी होती थी तो महाराज हमारी जो माता बहना है भजन कीर्तन करती थी शाम को है। और अब तो महाराज 2 बॉक्स धल रहे भाई पे, रसन्या सवेरे रोज कूद रहे। और रात में ये सुना था कि यहाँ पर भागवत में गाना चल लो तो चर्रक मर्रक वालो है। किसने लगवाया था? साउंड वाले भैया ध्यान दियो, ये चलवाए मत दियो की बार गाना। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर महाराज आज भोजराज कंस ने वसुदेव से कहा है, जब वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह तय किया है। तो वसुदेव जी जो थे, आज जब विवाह तय होने के बाद में, तो महाराज ध्यान देना, आज बड़े ही धूमधाम से बारात लेकर के गए हैं। और जब बारात लेकर के गए हैं महाराज, तो बड़े ही सम्मान के साथ में आज वसुदेव की और देवकी की शादी होने लगी। और जब शादी होने लगी तो चाचा ध्यान देना, जब घर में बिटिया कुंवारी बैठी हुई और द्वारे पे बारात आ जाए हैं, द्वारे पे बारात आ जाए महाराज, अब तो सिस्टम चले गो जयमाला को है महाराज। तो ध्यान देना, जब वो बिटिया की वरमाला पड़ती है महाराज, तो वो बाप जो होता है बिटिया के जितने शौक होते हैं वो सारे शौक पूरे कराता है महाराज। और शादी वाले दिन हर कोई नए नए वस्त्र पहने हुए नजर आएगा। बिटिया की वरमाला पड़ रही, सब फोटो खिंचाने जाएंगे। और महाराज एक पिता होता है, वो अपने लिए चप्पल भी नहीं ले पाता है। ध्यान देना, जब महाराज बिटिया आंगन में कुंवारी बैठी हुई और बारात द्वारे पे आ जाए, नए नए कपड़ा सब पहने फिरे, क्या बाप के शौक ना ले? लेकिन ना जाने परमात्मा उस पिता के अंदर इतनी शक्ति कहां से लेकर के आता है। उस पिता से अपने लिए एक गिलास पानी लेकर उठ नहीं पाते थे, वो पिता भाग भाग कर काम कर रहे। ना जाने परमात्मा कहां से शक्ति इतनी लेके आता है।
और जब महाराज एक बात, मेरी ये बात सत्य है और देख भी लेना, घर में यदि कोई बिटिया सबसे बड़ी होए, बहुत काम करती होए, जब पिता हार खेत में चले जाए महाराज, जब वो पिता खेत से वापस लौट के आए, भज के पानी लेके आए, पिता नहाए बैठ जाए तो पैंट कमीज निकाल के दे दे, क्या महाराज। और वही बिटिया की जब शादी हो तो महाराज भले ही पिता सामने ना रो, लेकिन उस बिटिया की हर एक बात को याद कर करके उस पिता की आंखों में आंसू चलते। और उस समय जब बारात द्वारे होगी तो भगवान ना जाने कितनी शक्ति देता है उस पिता को। आज वो पिता भाग भाग कर काम करता है, जब बिटिया की विदा हो जाती है ये हाथ पैर महाराज काम नहीं आते। जब हाथ पैर काम नहीं आते हैं महाराज तो ध्यान देना, उसी समय वो बेटा जो पिता होता है अपनी बिटिया के लिए आज हाथ में हाथ धर के बैठ जाता है, और जब कुछ काम की महाराज कहता है तो उसी बिटिया की एकदम से याद आ जाती है। जो बिटिया भाग भाग कर पानी लेके आती, भाग कर खाना लेके आती, जब पिता नहाने जाए तो पैंट कमीज निकाल के रख दे, तो महाराज हर एक क्षण पर उस पिता को अपनी बिटिया की याद आती है। सोचता है महाराज आज हमारी बेटी होती तो हमें महाराज जगह पर ही सब सामान मिलता, और यदि कुछ चीज खो जाए तो एकदम से महाराज उस पिता के मुख से उसी बिटिया का नाम आता है एकदम से। तो महाराज मेरा सभी से यही कहना है, इतनी जो हमारे भाई बंधु की शादी होती है तो आपकी पत्नी बनकर के वो बहन आती है, और इतना ध्यान रखना जब पत्नी बन के आई तो तुम्हारे माँ बाप की बहू हो गई, तो यानी उस बिटिया के सास ससुर को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहू है, ये बहू है और इसे हमें इसके मायके से क्या लेना देना। लेकिन इतना याद रखना उस माँ ने, उस पिता ने कभी अनजान आदमी के साथ बाजार तक नहीं जाने दिया, और एक अनजान आदमी के साथ रिश्ता तय कर दिया और जीवन जीवन के लिए सौंप दिया। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों से उज्जवल नहीं होने देती और एक अनजान आदमी के साथ में रिश्ता तय कर देती। कोई जानता है महाराज कैसा व्यक्ति होगा कैसा ना होगा, लेकिन फिर भी माँ पिता अपने कलेजे के टुकड़े को जो 20 साल तक पालते हैं, आंखों से दूर नहीं होने देते और उन्हें एकदम से अनजान आदमी के हाथ में दे देते हैं, कुछ सोच कर ही देते होंगे ना। तुम्हारा ध्यान देना, जब बिटिया ससुराल में आती है तो बड़ी ही आस लेकर के आती है। जब बिटिया ससुराल में आती है महाराज तो बड़ी ही आस लेकर के आती है, मन में विचार करती है कि जितना हमारी माँ हमसे प्रेम करती थी पता नहीं सास इतना प्रेम करेगी या नहीं करेगी। महाराज एक यहाँ पर दो बात आती हैं, जो हमारी संस्कारी बहन होगी वो तो यही सोचेगी कि हमारी माँ जैसी पता नहीं सास मिलेगी या ना मिलेगी, और महाराज जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं तो महाराज वहां पर ये बात अवश्य आती है। पहले बिटिया सोचती थी न जाने कैसी सास मिलेगी, हमें घर में रहन देगी क्या नायूं रहन देगी, लेकिन आजकल की सास सोचती है कि पता नहीं बहू कैसी मिलेगी कैसी नहीं मिलेगी। अगर बहू अच्छी मिल जाएगी तो 2 वक्त की रोटी। पहले की महाराज बिटिया सोचती सास अच्छी मिल जाए तो अच्छी बात है, न जाने हमें घर से निकाल ना दे क्यों महाराज। अब सासें सोच रही बहू अच्छी मिल जाएगी तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। आज वसुदेव जी जो थे आज मथुरा के लिए बड़े ही धूमधाम से बारात लेकर के जब चले तो महाराज जब बारात लेकर के चले तो चलते चलते समय आने पर और जब मथुरा में बारात लेकर के पहुंचे तो आज भोजराज कंद ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ में जो दोस्ती थी महाराज रिश्तेदारी में बदल दी, यानी जीजा सारे बन गए। तो महाराज बड़े ही धूमधाम से जब महाराज बारात आई है
और आज देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ है। और जब वसुदेव के साथ में विवाह हुआ तो आज देवकी जो थी अपनी मैया के गले में गलवैया डाल करके आज रोने लगी और कहने लगी है, माँ आज मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ और इस आंगन में मैंने ना जाने कितने खेल किए हैं और ये आंगन आज मैं जा रही हूँ, तेरा आंगन ये सूना हो जाएगा। तो आज देवकी जो थी वसुदेव से बोली है, सुनो कि छूटा छूटा कुटुंब परिवार और सजना तेरे लिए छूटा छूटा परिवार सजना तेरे लिए। छूटा छूटा कुटुंब परिवार सजना तेरे लिए। चाचा इनने छोक पकड़ लो, सच बता रहे हमने जैसे ही बंद करो इनने समझ ली इनको बाजा बंद हुई बस वही चालू हो जाओ, एक दूसरे में हाथ तो नहीं मान लेती हूँ। क्या बात है, ऊंची आप करो पहले। जब खुद की विदा हुई हो मैया जन्नी बुलाए लिए, बुलाए मन दिए, मैया मेरा परस रहेगा दे दे, ऊंची आप करके। छूटा छूटा कुटुंब परिवार सजना तेरे लिए छूटा कुटुंब परिवार सजना तेरे लिए। अरे मैया भी छूटी मेरे बबुला भी छूटे, मैया भी छूटी मेरे बबुला भी छूटे। अरे मैया भी छूटी मेरे बबुला भी छूटे, मैया भी छूटी मेरे बबुला भी छूटे। छूटा छूटा बिरन का प्यार सजना तेरे लिए छूटा छूटा बिरन का प्यार सजना तेरे लिए। छूटा छूटा कुटुंब परिवार सजना तेरे लिए छूटा छूटा कुटुंब परिवार सजना तेरे लिए। और सुनो तुम्हारे पीछे हम अपनी मैया छोड़ रहे हैं, बाबुल छोड़ रहे हैं और इतना प्यार करने वालों अपना भैया छोड़ रहे हैं। और सुनो अगर जाऊ बाद तुम हमें दुख दो तो सुनो मेरी बात। अरे मैया मिला मेरे बबुला मिला, मैया मिला मेरे बबुला मिला। अरे मैया मिला मेरे बबुला मिला, मैया मिला मिला मैया मेरे को प्यार सजना तेरे लिए मिला मैया मेरे को प्यार सजना तेरे लिए मिला मैया मेरे को प्यार सजना तेरे लिए मिला मैया मेरे को प्यार सजना तेरे लिए। आज देवकी रो करके कहने लगी है, मैया मैं तेरे इस आंगन को छोड़ करके जा रही हूँ। तब तक भोजराज कंस कहने लगा, बहना और ही बहना अब इतना ना रो, उतना ना रो। देख मेरी बात सुने, देख हर एक बहन को ससुराल जाने होता है, ठीक। और सुन मेरी बात को, तू भोजराज कंस की बहन है और ससुराल में जाके कहू तो डरिए मती। हाँ है
तो अब महाराज जवाब दो। देवकी बोली भैया चिंता मत कर, जाते घर सासू की चुटिया पकड़ लटक जाएंगे। भोजराज कंस से बोलो पागल मत बने, अरे हम ऐसी बात थोड़ी नहीं कर रहे। सासू की जाके बहुत सेवा करिए, हैं? ससुर की सेवा करिए, ननद की सेवा करिए, यानी पूरे परिवार की सेवा करिए, अच्छी सी बहू बन के रहिए। लेकिन अगर तो तक कोई गाली गलौज करे तो बस है डरिए मती, जी बात कह रहे। देवकी बोली भैया पहले समझा ले तो ना। हाँ। तो आज महाराज देवकी की जब विदा होने के लिए चली तो उसी समय महाराज भोजराज कंस ने विचार किया है कि अब हमारी बहन देवकी हमसे अलग हो जाएगी, और हम ऐसा करते हैं कि हम आधी दूर तक अपनी बहन देवकी को विदा कराते हैं। उसी समय महाराज भोजराज कंस जो था आज देवकी को विदा करने के लिए जैसे ही चला है, और महाराज जैसे ही भोजराज कंस चला उसी समय आकाशवाणी हुई। और जैसे ही महाराज आकाशवाणी होने लगी, आज आकाशवाणी से आवाज आने लगी। अरे भोजराज का इस बहन देवकी को इतनी धूमधाम से क्या करना है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी का। भोजराज कंस ने जैसे ही सुना मंत्री से कहने लगा, मंत्री महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज सही सुन रहे हो, आकाशवाणी हो रही है। इस बहन देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है। मैं मरना नहीं चाहता, और इसकी 8वीं संतान जाकी हाँ, यानी मेरी बहन देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी। हाँ महाराज हाँ। मंत्री महाराज मैं मरना नहीं चाहता, तो मेरी बहन की 8वीं संतान मेरा काल होगी। और सुनो मंत्री, बता महाराज, हम उस बांस को ही काट देंगे जिससे कोई बांसुरी बन सके, हम उस डाल को ही काट देंगे जिस पर कोई उल्लू। हाँ, यानी कहने का भाव ये है हम अपनी बहन देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे जो हमारा 8 उसकी संतान हमारा काल बन सके। तो आज महाराज उसी समय भोजराज कंस ने क्या किया, आज देवकी के केसों को पकड़ लिया, और जब महाराज देवकी के केसों को पकड़ लिया है, आज देवकी को रथ से उतार लिया, और जब देवकी को रथ से उतारा है महाराज एकदम से तलवार ऊपर को करी, और जैसे ही देवकी को मारने के लिए चले, बताया जाता है महाराज क्या हुआ है। कि अबला के केस हाथ में थे, और तलवार का झुकना देखती थी, और पियसे जो की अबला साई अजमान की घड़ी देखती थी।
समय भोजराज कंस ने देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे उतार लिया। बताया जाता है महाराज कि अबला केस हाथ में थे, तलवार का झुकना देखती थी, पिय सेजों की अबलासा आज मौत की घड़ी। महाराज देवकी की विदा होने को जा रही थी, तब तक कंस ने केसों को पकड़ लिया, रथ से नीचे उतार लिया। भोजराज कंस बोला, बहना सुनो कि जीवन की अंतिम सांसें ही और अंतिम है नमस्कार मेरा, और देवकी बहन स्वीकार करो है यही आखिरी। तो महाराज एक बात कह दे, जब अपनी प्राणों पर आती है तो मनुष्य ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है? मनुष्य ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। और जैसे ही देवकी को मारने के लिए तलवार ऊपर की, उसी समय वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया, कहने लगे हैं क्या बात है, क्या कर रहे हो महाराज? कर क्या रहा हूँ, इसी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा और वसुदेव में मरना नहीं चाहता। ठीक है, आप मरना चाहते हो? हाँ। इसकी 8वीं संतान से तुम्हें डर है? बिल्कुल। तो महाराज मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी बहन से जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। मैं कैसे मान लूं कि देवकी की गर्भ से जो संतान जन्म लेगी तुम हमें सौंप दोगे? हमें तो विश्वास बिल्कुल नहीं है। कैसे विश्वास होगा महाराज? विश्वास ऐसे होगा कि तुम्हें हमारी मथुरा की जेल खानों में रहना होगा। बटेश्वर नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बटेश्वर के तो सपने छोड़ दो। अच्छा। हाँ, तुम्हें हमारी मथुरा की जेलों में रहना होगा। ठीक है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय भोजराज कंस ने पहले तो अपने पिता को उग्रसेन को मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया, और अब देवकी और वसुदेव को मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया। अब महाराज आज देवकी जो थी, आज उसका रो रो कर बुरा हाल है। मन में विचार कर रही है, हम तो सोचते थे कि हमारा भैया हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन खाक का प्रेम करता है? जब अपने प्राणों पे आई तो हमें जेलों में बंद कर दिया, काय बात का प्रेम? देवकी आज रो रही है महाराज। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, इधर आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान भोजराज कंस की काल होगी, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में देवकी की गर्भ से मैया, ओ मैया, और टिपन वाली मैया, हाँ ऐसे समझदार है। तो इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में देवकी की गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया। आज वह संतान लेकर के वसुदेव भोजराज कंस के पास में पहुंचे और कहने लगे हैं, भोजराज कंस कहिए। ए लो, देवकी के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया है और वो मैं आपको सौंपने के लिए आया हूं। ठीक है, आप ये बताइए। हाँ, ये पहली संतान है ना? हाँ, ये पहली संतान है और मैं अपने वादे के मुकाबले ये आपको सौंपने के लिए आया हूँ। ठीक है वसुदेव जी, हमारी तो 8वीं संतान काल है, ये आपकी पहली संतान है, इसलिए इस बच्चे को ले जाओ। ले जाएं? हाँ ले जाएं? ले जाइए, ले जाओ। अब तो महाराज वसुदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो महाराज वसुदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और आज देवकी को ले जा करके वो संतान सौंपी है। तो देवकी
मन में विचार करने लगी कि हम अपने भैया को कितना बुरा समझ रही थी, लेकिन हमारा भैया कितना दयावान निकला। चलो एक संतान को मार देगा कोई बात नहीं, हमारी ये संतान जीवित रहेगी तो हमारी माँ की ममता बनी रहेगी। और तब तक महाराज इधर भोजराज कंस भी बड़ा खुश है। अब काय खुशी है पता है? क्योंकि भोजराज कंस ने आज बड़े ही अपने मन में बहुत पुण्य कर दिया, केवल जीवित छोड़ दिया। कहा जाता है कि मनुष्य यदि प्राणी को जीवन दान नहीं दे सकता तो मारने का अधिकार किसने दिया है? जो भोजराज कंस मारने के लिए जा रहा था वो तो ये सोच रहा हमने ये बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, बड़ा खुश है महाराज। और तब तक वहां पर देवर्षि नारद का आना हुआ है और देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए चले आ रहे। और इसी समय जैसे देवर्षि नारद आए हैं, भोजराज कंस ने कहा है जय श्री राम स्वामी जी, जय श्री राम। खुश रहो बेटा खुश रहो। ये बताओ, बताइए, पूछिए। आज कसू ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? महाराज, हाँ आज हमारी बहन जो देवकी है ना, बिल्कुल, उसके गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया है। देवकी की गर्भ से हाँ, एक संतान ने जन्म लिया है। हाँ महाराज। तो उसे मैंने तो सुना है कि आकाशवाणी हुई थी उसकी संतान तेरा काल होगी। अरे महाराज जी, 8वीं संतान काल है। ये तो पहली संतान भी वसुदेव जी लेके आए, मैंने उसको वापस कर दिया। लाला हाँ, तो कितना घोरो है? लाला वो देवताओं की आकाशवाणी थी और देवताओं का कोई भरोसा नहीं है और तूने उस संतान को वापस कर दिया। हाँ लाला महाराज, मेरी बात सुन, बताओ। एक फूल ले आता है, खरबूज है ना फूल। लाला ये ऐसा कर, इस फूल की प्रत्येक पत्ती गिन। ले महाराज, यहाँ से शुरू करते हैं। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। हाँ, अब इधर से गिन। हाँ इधर से गिन गिन। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8। लाला हाँ महाराज। वो तो लग रही तेरी सारी विद्या विफल हो गई। नहीं महाराज। क्या? 1 2 3 तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम। महाराज अब ये बता, इसमें पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं कौन सी है? महाराज, हाँ इधर से गिनी तो घूम के 8वीं हो गई, हाँ। इधर से गिनी तो 8वीं पहली हो गई, हाँ। इधर से गिनी तब भी पहली 8वीं हो अबे गई। वो तेरी बुद्धि गधा चल रहे हैं। जी बता, ये देवताओं की आकाशवाणी थी तो समझ, कोई भी संतान पहली हो सकती है और कोई भी संतान 8वीं। अच्छा महाराज। हाँ महाराज, देवर्षि नारद जानते थे कि यदि भोजराज कंस ऐसे ही संतानों को जीवित छोड़ता रहा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा। तो उसी समय महाराज कंस एकदम से भाग करके गयो और जैसे ही भाग के गयो महाराज, देवकी उस लाल को गोद में लिए हुए अपनी माँ की ममता उस लाल पर लौटा रही थी। भोजराज कंस ने एकदम से जाकर के झपेटा मारा और उस लाल को गोद से छीन करके उसका प्राणनाथ कर दिया। और जब महाराज उस लाल को मारा है तो आज देवकी का रो रो कर बुरा हाल है। 2 लाइन का भजन बोलेंगे सभी भक्तजन बड़े ही भाव से। रोवे मेरे श्याम, गोपी बोली कीमती रोवे